पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ में बीती शाम फिर से एक बार नक्सल वारदात सामने आया है। इस नक्सल वारदात में जहां एक तरफ 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 2 जवान भी शहीद हुए हैं और घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। परिवार लगातार ये कहता दिख रहा है कि देश पे मर मिटा हमारा बेटा, प्रदेश के काम आ पाया हमारा बेटा। दरअसल हम आपको बता दें कि टिप मिलने के बाद प्रदेश की जो कोबरा बटालियन है और जो नक्सल मुठभेड़ की स्पेशल फोर्स है वो गढ़चिरौली और बीजापुर के बॉर्डर क्षेत्र पर पहुंची थी, जहां पर नक्सलियों के होने की खबर पाई गई थी। नक्सलियों के वहां होने की सूचना जो है वो मिली थी, जहां पर ऑपरेशन के लिए तमाम जवान जो है वो निकले हुए थे। इस दौरान 12 नक्सलियों को मार गिराने में भी जवानों को सहायता मिली, लेकिन वहीं पर हमारे प्रदेश के 2 जवान भी शहीद हो गए। एक माँ और बीवी का जो है वो जानते हो कैसा हालत हो सकता है ना। ऐसे है अभी मैं इनकी भाई बहू हूँ, हमारे परिवार का सबसे आदर्श रहे हैं। ये जाने का दुख तो सबको है। देखिए पूरे छत्तीसगढ़, पूरी रायपुर याद करेगी हमेशा इनको। शहीद हुए हैं, अमर हो गए, लेकिन अपने पीछे अपनी फैमिली को छोड़ गए हैं। छोटे छोटे 3 बच्चे इनका छोटा बच्चा लड़का है जो 2 ही साल का है। क्या कहे, सबके मन में इतनी तकलीफ है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। क्या कुछ सपने बच्चों के लिए क्या, पूरे परिवार के लिए बहुत सपना रख रखे थे इन्होंने। अभी हाल ही में शादी का कुछ ऐसा माहौल रहेगा, उनके लिए सपना देख रखे थे। बच्चों के लिए था, सारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, फिर कुछ जॉब वगैरह कराने का। और इन 10, 12, 15 सालों में इतना मतलब ऑपरेशन फील्ड हुआ है इनका, सब सक्सेसफुल रहा है। पता नहीं परमात्मा को क्या था कि इस टाइम ऐसा कुछ हो गया। अभी हाल ही में इनका प्रमोशन हुआ है, शायद पोस्टिंग होने का भी था यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में। देखिए भगवान को मंजूरी नहीं था उनका यहाँ हो। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के इतने दिनों तक ड्यूटी किए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। छत्तीसगढ़ महतारी के लिए अपने आत्मसमर्पण किए हैं, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई देश के लिए लड़ने के लिए गए थे, शहीद होकर आ गए। भारत माता की जय, उसकी आत्मा को शांति मिले। बहुत अच्छे काम किए थे। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। देश के लिए लड़ने गए थे, शहीद हो गए। नाम रोशन करके गए। नाम रोशन करे हैं, बहुत अच्छा किया है और शहीद होकर आए हैं। प्रदेश में लगातार सालों से ऐसी स्थिति है। हाँ बहुत सारे परिवारों को जो है वो इसी दुख से हाँ, पूरा परिवार को छोड़ कर गए हैं। बहुत गम हो रहा है उस। बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन चले जाए बहुत दुख हो रहा है सबको। बहुत है घर में, बहुत खुशहाली। मैं उनकी भाभी बोल रही हूँ। उसके जाने के बाद बहुत ये हुआ और पूरा मतलब अमर होके गए हैं। गांव का नाम रोशन किए, माँ बाप का नाम रोशन किए, पूरा परिवार का नाम रोशन किए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। प्रदेश में नक्सलवाद में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इस चीज़ को लगातार सभी समझ रहे हैं। आज आपके घर में बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में कुछ नहीं, अभी है ही नहीं उस सब चीज़ के बारे में, दिमाग में है ही नहीं कि क्या नक्सलवाद क्या। अभी नहीं सोच पा रही हूँ उस बारे में, थिंकिंग ही नहीं। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे हो गया ये सब। मतलब अचानक से सोचे नहीं थे, फिर कैसे एकदम से अचानक से ये सब हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। तो इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कुछ बोल भी नहीं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं करके इस बारे में। तो ये थी वो बातचीत जिसमें पता चल रहा है कि हर बार ये जो होने वाले नक्सल घटनाएं हैं, वारदातें हैं, जिसमें प्रदेश के बेटे, देश के बेटे शहीद हो जाते हैं, ये प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए तो काम आती है, पर कहीं ना कहीं एक परिवार को बिखेर कर रख देती है। लेकिन ऐसे ही जवान
देश की प्रदेश की सुरक्षा में तैनात रहती हैं, तभी आप और हमारे जैसे लोग सुरक्षित रह पाते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रदेश का ये जो नक्सल विरोधी मुहिम है, पूरा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार सरकारों को सफलता भी मिल रही है, बड़े नक्सली मारे भी जा रहे हैं, ये कब तक हो पाता है और प्रदेश कब नक्सल मुक्त हो पाता है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक रिपोर्ट।